हेलो एवरीवन। तो थर्ड यूनिट का हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लोड कैलकुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ वायर्स फॉर रेसिडेंशियल वायरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लोड कैलकुलेशन करने के बाद रेसिडेंशियल वायरिंग के लिए वायर का सिलेक्शन या केबल का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो लोड कैलकुलेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सब सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमने लोड कैलकुलेशन वहाँ पर किया था। ठीक है, तो सेम मैनर में यहाँ पर भी हम लोड कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर सेम एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ट्यूबलाइट जो था या फिर सपोज़ हम लैंप ले लेते हैं, हमारे पास 4 लैंप है। ठीक है, एक रूम में 2 फैन हम कनेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, एक 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट है। ठीक है, एंड एक हमारे पास ठीक है, तो ये 3 हमारे पास लाइट एंड फैन सब सर्किट सपोज हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लैंप हो गया है। ठीक है, 2 फैन हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं एंड एक 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो लोड कैलकुलेशन हम सिंपली इन सारे लोड्स नंबर ऑफ लोड को हम कंसिडर करेंगे एंड ईच जो आपके पास लोड है उसका आपके पास वॉटेज रेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो लैम्प के लिए अगर आपको कोई भी वैल्यू कंसिडर करने के लिए नहीं बोला गया है तो आप इस केस में जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, 60 वाट 40 वाट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम एक लैम्प के लिए 60 वाट ऑन एन एवरेज हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक लैम्प का आपका जो वॉटेज रेटिंग होगा सपोज 60 वाट, तो 4 इंटू 60 करेंगे तो हमारे पास टोटल लैम्प का जो वॉटेज रेटिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ़ैन के लिए हम 100 वाट कंसिडर करते हैं। ठीक है, 2 इंटू 100 वाट करेंगे तो हमारे पास 2 फैन का वॉटेज रेटिंग आ जाएगा एंड ऑल्सो जो हमारे पास 5 एम्पियर का सॉकेट है इसके लिए भी हम 100 वाट का कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 100 वाट, तो ये आपका 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट के लिए आपका जो आपको वॉटेज रेटिंग है टोटल वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इन सभी को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लोड इन टर्म्स ऑफ वॉटेज रेटिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लोड कैलकुलेट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वायर का सिलेक्शन करना है। तो हमने ये, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पर सब सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमने लोड को कैलकुलेशन किया था। ठीक है, तो वायर का यूज़ जो हम लोग रेसिडेंशियल वायरिंग के लिए करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको देखा था कि कॉपर एंड एल्युमिनियम इस टाइप का 2 केबल या वायर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर रेसिडेंशियल वायरिंग। तो कॉपर का जो वायर होता है ये इसका कंडक्टिविटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, बट जिसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा एल्युमिनियम के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपका कम होता है, बट कॉस्ट जो है ये भी आपका लो होता है। तो जस्ट एक बेनिफिट्स है हमारे पास कॉस्ट के टर्म में, जिसकी वजह से हम एल्युमिनियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, इवन दो कि आपका जो कॉपर कंडक्टर है कंडक्टिविटी एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा है, बट कॉस्ट की वजह से हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशंस में हम आएंगे कि किस कैलकुलेशन बेस्ड हम वायर का सिलेक्शन करेंगे। तो लेट अस कंसिडर वी आर हैविंग टोटल कनेक्टेड लोड इज इक्वल्स टू 2000 वाट। तो सपोज हमने लाइट लोड, फैन लोड, पावर सॉकेट आउटलेट या नॉर्मल जो आपका 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट है, तो इन सभी को कंसिडर करते हुए आपके पास सपोज एक रूम का या एक बिल्डिंग का टोटल जो आप लोड कनेक्ट करेंगे इट विल बी 2000 वाट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वायर का सिलेक्शन हम करेंगे। तो वायर का सिलेक्शन हम कंसिडर करते हैं करंट रेटिंग बेस्ड। ठीक है, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, P इज इक्वल्स टू VI। तो अब अगर हमारे पास टोटल पावर लोड होगा, ठीक है, लोड का पावर मालूम होगा, वोल्टेज रेटिंग दैट मीन्स कि किस तरह का हम सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास होगा। तो यहाँ से हम करंट का वैल्यू निकाल लेंगे एंड उस करंट रेटिंग के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, वायर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए कि पावर का फॉर्मूला चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिफरेंट लोड्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर रेजिस्टिव लोड के लिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, दैट इज़ वोल्टेज इंटू करेंट इंटू एफिशिएंसी ऑफ द लोड। ठीक है, तो रेजिस्टिव लोड के लिए हम सिंपली यहाँ पर VI यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आपको गिवन है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ वोल्टेज एंड करेंट का प्रोडक्ट भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। रिएक्टिव टाइप का लोड दैट मीन्स कि जहाँ पर आपका एनर्जी स्टोरिंग
डिवाइस होगा, ठीक है, लोड होगा, जहाँ पर आपका इंडक्टिव या कैपेसिटिव टाइप लोड आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टिव लोड में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टिव लोड जब भी हम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास पावर फैक्टर का केस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ पावर फैक्टर। तो हमारे पास रिएक्टिव लोड के लिए फॉर्मूला होगा, दैट इज़ पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर फॉर रेजिस्टिव लोड, हम सिंगल फेज सप्लाई के लिए सपोज अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू 220, 215, 210 हम ले सकते हैं। एफिशिएंसी अगर आपको गिवन है तो आप वो वैल्यू कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम स्टैंडर्ड 80% यूज़ करते हैं रेजिस्टिव लोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पावर का, P इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ से हम करेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, हमने टोटल लोड कंसिडर किया है 2000, ठीक है। तो यहाँ से हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास करेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो करेंट का फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। I का वैल्यू हो जाएगा P, ठीक है, P डिवाइडेड बाई वोल्टेज इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ से हम पावर का फॉर्मूला जो वैल्यू आपको गिवन है हमने कंसिडर किया वो डालेंगे, वोल्टेज जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, जो एफिशिएंसी हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो करंट का वैल्यू आएगा, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 11.62 एम्पियर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टिव लोड के लिए करंट का वैल्यू आया है 11.62 एम्पियर्स। अगर हम रिएक्टिव लोड के लिए कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टिव लोड का पावर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास फार्मूला था वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। पावर फैक्टर को हम यहाँ पर cos phi से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पावर फैक्टर भी अगर आपको गिवन है तो ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पर हम 82-86% हम यहाँ पर पावर फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास करंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इंटू एफिशिएंसी इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये सारा वैल्यूज़ हम यहाँ पर डालेंगे जो भी हमने अजम्पशन किया है, ठीक है, वो सारा वैल्यू अगर आपको गिवन है तो, या फिर हम अज्यूम कर लेंगे। एंड यहाँ से आपका जो टोटल वैल्यू आएगा करंट का, इट विल बी इक्वल टू 14.53 एम्पियर्स, ठीक है। तो पहला केस हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास करंट का वैल्यू क्या आया था रेजिस्टिव लोड के लिए, 11.62 आया था, इसको हम अप्रॉक्स कर लेते हैं 12 एम्पियर के, ठीक है। एंड वोल्टेज ड्रॉप हम 2% टू 2.5% हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, अप्रॉक्स ये भी आपको 12 एम्पियर्स के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2% टू 2.5% आपका ऑलमोस्ट निग्लिजिबल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 12 एम्पियर का आपको रेजिस्टिव लोड के लिए करंट का वैल्यू मिला है। अब हमारे पास दो टाइप का वायर है, एक कॉपर वायर है एंड दूसरा एल्युमिनियम वायर। तो इस 12 एम्पियर के करंट रेटिंग के लिए, इस 12 एम्पियर को कैरी करने के लिए हम दो टाइप का वायर सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर। तो हम सबसे पहले कॉपर वायर के लिए देखते हैं कि हम इस 12 एम्पियर को कैरी करने के लिए साइज़ ऑफ कंडक्टर कॉपर वायर क्या होगा, ठीक है। तो कॉपर वायर के लिए हमारे पास वायर टेबल गिवन है, तो हम उस वायर टेबल से भी रेफ़र करके डायरेक्ट साइज़ ऑफ वायर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है कि जो 1 mm² का जो कॉपर वायर होगा वो मैक्सिमम करंट कैरी कर सकता है 6 एम्पियर्स का, ठीक है। तो 1 mm² में 6 एम्पियर ये करंट कैरी करेगा कॉपर वायर, ठीक है। 1 mm² के थिकनेस का या क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपके पास वायर है, तो उसका मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा 6 एम्पियर। तो 1 एम्पियर के लिए अगर हम कैलकुलेट कर ले, ठीक है, आपका 6 एम्पियर कैरी कर रहा है 1 mm² में, तो 1 एम्पियर कैरी करेगा 1/6 mm² में, ठीक है। हमें निकालना कितने के लिए है, 12 एम्पियर्स के लिए। तो यहाँ पे 12 एम्पियर है, तो हम इधर भी 12 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगा, इट विल बी 2 mm², ठीक है। तो कॉपर वायर अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं 12 एम्पियर्स के करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए, तो कॉपर वायर के लिए हम 2 mm² का मैक्सिमम वायर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम वायर टेबल को रेफ़र करें, या फिर अगर हम मार्केट में जो हमारे पास वायर्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो साइज़ ऑफ कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर हमारे पास होता है 0.5 mm² वाला, 1.5 mm² वाला,
2.5 mm², 4 mm², 6 mm² एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वायर मार्केट में अवेलेबल है। इसका हम वायर टेबल में भी अगर हम जाएं तो इसी साइज़ का आपको कंडक्टर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा जो भी वैल्यू है ये एक फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देन आपके लिए ये टेबल बनाया गया है। ठीक है, वायर टेबल हम देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में जो भी वायर्स अवेलेबल है तो उसी वायर टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यूज़ मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर 2 mm² का आया है, तो 2 mm² का हमारे पास मार्केट में कॉपर वायर अवेलेबल नहीं है या वायर टेबल में आपको नहीं मिलेगा, तो हम उससे लार्जर वैल्यू वाला को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 mm² से ज़्यादा वाला वैल्यू, दैट इज़ 2.5 mm²। ठीक है, हम इससे लोअर वैल्यू में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि लोअर वैल्यू में क्या होगा कि हमें मैक्सिमम करंट 12 एम्पियर कैरी कराना है, एंड अगर हम लोअर वैल्यू लोअर साइज़ में अगर हम चले जाएंगे वायर का तो ये 12 एम्पियर को, ठीक है, इजीली कैरी नहीं कर पाएगा, तो इसमें हमारे पास फॉल्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम हमेशा हायर वैल्यू पे जाएंगे जहाँ पर कुछ हम थोड़ा सा ठीक है जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा, ठीक है, ये आपके लार्जर साइज़ के लिए इजीली उसको कैरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 mm² के लिए 12 एम्पियर के करंट के लिए कॉपर वायर का जो हम सिलेक्शन करेंगे इट मस्ट बी 2.5 mm²। ठीक है, जिसका करंट कैरिंग कैपेसिटी आपका 12 एम्पियर मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेम 12 एम्पियर का जो करंट हमारे पास आया था रेजिस्टिव लोड के लिए, तो अगर हम एल्यूमिनियम वायर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं वायरिंग के लिए, तो उसके लिए हम साइज़ कैसे चूज़ करेंगे, तो 1 mm² में यहाँ पर जो करंट आपका फ्लो होगा मैक्सिमम करंट इट मस्ट बी 1.5 to 2 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आपका ये करंट वेरी करता है फॉर एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, तो रेजिस्टिव लोड के लिए हमारे पास 12 एम्पियर का करंट आया था, तो इस 12 एम्पियर के लिए एल्यूमिनियम वायर का साइज़ क्या होगा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1 यूनिट के लिए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 mm² में आपके पास 2 एम्पियर है, सपोज हम मैक्सिमम वाला वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो 1 एम्पियर करंट आपका फ्लो करेगा 1/2 mm² में। ठीक है, तो हमें 12 एम्पियर के लिए निकालना है, तो यहाँ से हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इनको सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12 एम्पियर के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर का साइज़ क्या आएगा, 6 mm² का केबल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 6 mm² का आपको मार्केट में मिलेगा, तो ये वायर टेबल में भी आपको मिल जाएगा। तो इस वजह से अगर हमें 12 एम्पियर का करंट कैरी कराना है एल्यूमिनियम वायर में, तो हम 6 mm² का, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो साइज़ का होगा एल्यूमिनियम वायर उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द टोटल लोड एंड देन द टोटल लोड करेंट। ठीक है, एंड लोड करेंट के बेसिस पे हम यहाँ पर वायर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं वायर टेबल हमको गिवन है। ठीक है, तो डिफरेंट वायर के लिए डिफरेंट केबल के लिए आपको डिफरेंट टेबल दिया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, आपके नोट्स में आप इसको देख सकते हैं। कॉपर कंडक्टर के लिए, ठीक है, कॉपर कंडक्टर ये आपका सिंगल कोर केबल है। ठीक है, इसमें जो इंसुलेशन यूज़ किया गया है VIR PVC, ठीक है, इंसुलेटेड है। तो इस तरह का वायर PVC, लेड शीट, तो इस तरह का जो भी कैटेगरी में आपका वायर फॉल करेगा तो उसके लिए हम इस टेबल को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर कंडक्टर के लिए है। तो कॉपर कंडक्टर के लिए अभी हमने 12 एम्पियर का करंट निकाला था। ठीक है, रेजिस्टिव लोड के लिए 12 एम्पियर आया था, एंड 12 एम्पियर के लिए अगर हम वायर का सिलेक्शन करना चाहे तो करंट रेटिंग आपका यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो करंट रेटिंग आपका 12 एम्पियर, तो यहाँ पर 12 एम्पियर नहीं है, ठीक है, 10 एंड 15 है, तो हम 12 एम्पियर से ज़्यादा वाला वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो 15 एम्पियर है, ठीक है, 20 एम्पियर है, तो 1-2 वैल्यूज़ हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम 15 के अगर रिस्पॉन्डिंग वाला सिलेक्ट कर सकते हैं या 20 वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 12 एम्पियर के कॉपर कंडक्टर के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था ये आपके पास 2 mm² आया था। ठीक है, तो 2 mm² आपका वायर टेबल में आपको नहीं मिलेगा, एंड ऑल्सो मार्केट में आपका इस साइज़ का अवेलेबल नहीं है क्योंकि वायर टेबल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 12 से ज़्यादा वाला हम यहाँ पर 15 देख पा रहे हैं, तो 15 के करस्पॉन्डिंग हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो आपको यहाँ पर साइज़
ठीक है, एरिया के टर्म में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2.5, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 mm² वाला नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा वाला साइज़ हम कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स कि 2.5 mm² क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हम कॉपर वायर फॉर 12 एम्पियर हम सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर वायरिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको डायमीटर के टर्म में भी वैल्यू गिवन है एंड नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो इसमें होगा इस वायर में आपके पास 3 होगा एंड 1.06 इसका डायमीटर होगा इन mm, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वायर टेबल का भी यूज़ करके हम यहाँ पर वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं रेसिडेंशियल वायरिंग के लिए, ठीक है। दूसरा टेबल आपको दिया हुआ है एल्युमिनियम कंडक्टर के लिए, ठीक है। सेम आपका उसी तरीके से यहाँ पर आपका 12 एम्पियर यानी कि ये 15 एम्पियर वाला हम कंसिडर करेंगे एंड 15 एम्पियर के करिस्पॉन्डिंग आपके पास 2.5 mm² वाला है या फिर 1/1.8 mm डायमीटर वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास 3 फेज रेटिंग का अगर आपके पास लोड हो, ठीक है, ये आपके पास करंट रेटिंग ऑफ कॉपर कंडक्टर यहाँ पर आपको ट्विन 3 कोर या 4 कोर केबल्स के लिए है, ठीक है, जहाँ पर आप 3 फेज सप्लाई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको अगेन एरिया के टर्म में, नंबर ऑफ वायर, करंट रेटिंग के टर्म में आपको गिवन है, तो आप इसका इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं 3 फेज़ के लिए, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए जब आप एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ करेंगे 3 फेज़ के लिए, ठीक है, तो आपको 3 कोर या 4 कोर केबल, तो आप इस टेबल का रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंगल फेज़ के लिए 2 एल्युमिनियम एंड कॉपर एंड 3 फेज़ के लिए 2 एल्युमिनियम एंड कॉपर, तो 4 टेबल आपको दिया गया है। तो आप इस 4 टेबल का रेफ़र करके, ठीक है, यूज़ करके आप इसको जो सिलेक्शन ऑफ वायर आपको करना है रेसिडेंशियल वायरिंग के लिए या फिर कमर्शियल वायरिंग के लिए या फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए, तो आप इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपल लोड कैलकुलेशन करना है। लोड कैलकुलेशन करने के बाद आप करंट रेटिंग निकालते हैं एंड उस करंट रेटिंग के बेसिस पे आप यहाँ पर वायर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ वायर एंड लोड कैलकुलेशन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।